हेलो। अरे ज्योति नहीं अंकल, मैं डॉक्टर कल्पना बोल रही हूँ, ज्योति की फ्रेंड। कल्पना? एक्चुअली ज्योति की तबीयत ठीक नहीं है और आपकी कॉल आई तो मुझे लगा मैं पूछ लूँ कि कुछ बात तो नहीं है। मुझे बताया नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बात कर सकता हूँ क्या? अब काफ़ी बेटर है पर रेस्ट कर रही है और शायद 2-3 दिन तक ऑफिस भी नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे बोल दूंगी। नहीं, ऐसा था कि वो जो पूजा बच्ची झूले से गिर गई थी ना, उसके आज स्टिचेस खुलने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, तो अगर वो भी होती तो मोरल सपोर्ट रहता है ना। नहीं, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू अंकल। डोंट वरी, दयाल अंकल सब संभाल लेंगे। और सुधा, अब से ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तुझे इसका ख्याल रखना है, समय समय पर कुछ खाने के लिए देना है और दवाई भी टाइम पे देनी है। फिर देखना 2 ही दिनों में तुम्हारी ज्योति दीदी पहले की तरह दौड़ने भागने लगेगी। जी। जी दयाल अंकल, कैसे हैं आप? तुम अपना सुनाओ बेटा, कितना सुधार हुआ है तुम्हारी तबीयत में? पहले से थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी कमजोरी है। कब तक आ रही हो ऑफिस? शायद 2-3 दिन और लगेंगे। ठीक है, तुम रेस्ट करो, तबीयत ठीक हो तब शिशु मंगल आ जाना। एक्चुअली यहाँ सब लोग तुम्हें मिस करते हैं बेटा। बच्चों से भी कहना, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं रखता हूँ फोन। जी अंकल। बेटा, तू आज शिशु मंगल जा रही है? पता नहीं माँ, अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दयाल अंकल का फोन आया था, किसी चिंता में लग रहे थे। शायद इतना काम अकेले को संभालना मुश्किल होता होगा। वो आज तेरी तनख्वाह का दिन है ना? इसलिए कह रही थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप एक काम कीजिए, पानी रख दीजिए गर्म करने को, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छा। हाँ, भाग गया था। ये सब क्या है ज्योति? 5-6 दिनों के लिए मैं बाहर क्या चला गया? कोई एकेडमी आया ही नहीं। अरे आने वाले शो के लिए तुमने जो डेली रिहर्सल का वादा मुझसे किया था, वो भी तुमने तोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि मैं एक जिम्मेदार इंसान के हाथ में सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया ज्योति। आई एम सॉरी दादा, वो एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, इसलिए रिहर्सल्स पर नहीं जा सकी। आपको बताने वाली थी, लेकिन आपका ही फोन आ गया। दादा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है यहाँ आ जाओ, फिर बात करेंगे। जी दादा। अच्छा हुआ तू आ गई। देखा, तूने याद किया और जिनी हाजिर है। अब हुक्म करिए मेरे आका। कल्पना, आज से शिशु मंगल वापस ज्वाइन कर रही हूँ। वाह, ये तूने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी अब तेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, तो अब से कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी शोफर बनूंगी।
तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊंगी और वापस घर भी लाऊंगी। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम साथ में जा रहे हैं। ओके? तुझे वापस काम पर जाते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब कल से ऐसे ही रेगुलर डांस क्लास भी जाना शुरू कर दे। मैंने डांस एकेडमी छोड़ देने का फैसला कर लिया है। क्यों? अरे जैसे शिशु मंगल आ रही है वैसे डांस क्लास भी जा। ज्योति, जब तू डांस करती है तो सब कुछ भूल जाती है। आई थिंक यू शुड गो। नहीं कल्पना, मैं रोज डांस क्लास जाकर उनका सामना नहीं कर सकती। चल तू फिक्र मत कर, मैं खुद दादा से इस बारे में बात करूंगी। नहीं कल्पना, मैं खुद बात कर लूंगी दादा से। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर। चल मैं तुझे वापस लेने आऊंगी, फिर हम साथ में डांस क्लास चलेंगे। ठीक है? कल्पना, थैंक्स। चल बाय। ज्योति बेटा, अरे ज्योति बेटा, तुम तो आज ऑफिस आने वाली नहीं थी। जी अंकल, वो पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही थी तो सोचा चली आऊं। यहाँ आती हूँ तो थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ। यहाँ सब ठीक है ना? ज्योति, तुम अपनी सुनाओ। तुमने डॉक्टर से परमिशन ली आने की या नहीं? जी, वो डॉक्टर मेरे साथ आई थी। अंकल, पूजा कैसी है? अब तक तो ठीक हो गई होगी ना? मैं उससे मिलकर आती हूँ। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। अच्छा। ज्योति, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंकल, पहले पूजा से मिलकर आओ। 5 ही मिनट तो लगेंगे, फिर आकर बात कर लेंगे। ठीक है? अरे इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूजा? कौन? ज्योति दीदी? हाँ बेटा, खिड़की तो खोल देती। अरे क्या हुआ तुम्हें? अंधेरे में चलोगी तो गिरोगी है ना? उठो। क्या हुआ? ज्योति दीदी, आप ही हो ना? ज्योति दीदी, आप इतने दिन से कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आपको पता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर ने स्टिचेस खोले तब हमें पता चला। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। एक तुम ही हो जो उस बच्ची को संभाल सकती हो। मुझे तो समझ में नहीं आता उस बच्ची का क्या करूं। देख ज्योति, हमें उसे बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा ताकि समय के साथ साथ धीरे धीरे वो इस बात पे यकीन करे और इसके साथ जीना भी सीख ले। ज्योति, कल्पना बिल्कुल ठीक कह रही है।
लेकिन अंकल हम ये सब कैसे करेंगे? शिशु मंगल में पहला केस है ऐसा और हम इस बारे में कुछ जानते भी नहीं। इतनी छोटी सी बच्ची, उसकी जरूरतों का कैसे ख्याल रखेंगे? मैं हॉस्पिटल से उसके लिए काउंसलर मंगवा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले पूजा को आप लोगों के प्यार की जरूरत है, आप लोगों के विश्वास की। आप लोग को किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना है कि वो बिना देखे भी सब कुछ कर सकती है, तभी उसमें ये हिम्मत आ पाएगी। और ऐसे में अगर हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसे ब्लाइंड ट्रेनिंग दे सकता हो, जो उसकी हालातों से अच्छी तरह से वाकिफ हो, जो उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी सोच को समझ सके, इससे तो वो और भी जल्दी रिकवर करेगी। मैं शहर से बाहर चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस ही ना करें। अरे शो नजदीक आ रहा है, जानते कितना बड़ा शो है ये, लेकिन आप लोग हैं कि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे रिहर्सल नहीं कर रहे आप लोग, जाइए आप लोग, चलिए। नमस्ते दादा। नमस्ते। ज्योति, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने तुम पर भरोसा करके डांस रिहर्सल की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, पर तुमने मुझे निराश किया ज्योति। सॉरी दादा, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो जानते ही हैं, मैं जब भी कोई जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसे निभाती भी हूँ, लेकिन इस बार ठीक है, 1-2 दिन तुम आराम कर लो, लेकिन ये ध्यान रहे ज्योति, इस शो में मैंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर शो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं दादा, ऐसा नहीं होगा। मैं इस ज्योति, तू डर क्यों रही है? बता क्यों नहीं देती कि सच क्या है? और वैसे भी आज नहीं तो कल सब जान ही जाएंगे। तुम दोनों ये क्या बात कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बात क्या है? मैं बताती हूँ आपको दादा। उस ब्रिज ने ज्योति की छोटी बहन सुषमा के साथ शादी कर ली है, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से बिहेव किया इसके साथ। और इतना ही नहीं, उन्होंने घर में आके पूरी फैमिली के साथ यही रीजन है दादा कि ज्योति अब उनको फेस नहीं करना चाहती। लगता है यहाँ कोई मीटिंग चल रही है। एक मिनट ज्योति, सॉरी दादा, मैं भी अब से डांस क्लास नहीं आ सकूंगी। और जिस वजह से ज्योति नहीं आ रही है, वही मेरे ना आने का कारण भी है। चल ज्योति। ठहरो। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। पर दादा वो मैंने कहा ना ज्योति, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, बल्कि जाएंगे वो दोनों।
बल्कि जाएंगे वो लोग।